चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 के पंडोह के समीप 7 मील में बंद पड़े हाईवे को आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद 34 घंटे के बाद बहाल कर दिया गया। हाईवे के बहाल होते ही 34 घंटों से जाम में फंसे पर्यटकों और अन्य वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण वीरवार रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर 7 मील के पास भारी मात्रा में पत्थर पहुंच गए थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश से हाईवे को बहाल करना किसी चुनौती से कम नहीं था। वहीं अब शनिवार सुबह मौसम साफ होते ही चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 के पंडोह के पास 7 मील में बंद पड़े हाईवे को आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद 34 घंटे बाद बहाल कर दिया गया। प्रशासन द्वारा मौके पर मशीनरी लगाकर हाईवे को बहाल किया गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। 26 तारीख को ये 12 बजे हमारा रास्ता ब्लॉक हो गया। उससे पहले भी 9 बजे बंद हुआ था। कोशिश करके थोड़ी देर रास्ता खोला, कुछ गाड़ियां जो थी वो निकाल दी गई, बट ये फिर ड्यू टू बारिश कंटिन्यू जो बारिश हुई थी ये टोटल ही ब्लॉक हो गया रास्ता। 27 तारीख को भी कंटिन्यू बारिश के कारण ऊपर से जो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे रास्ता खोलने में सक्सेस नहीं हुए। हमने 2 बार ट्राई की। 5 बजे हमने शाम को फिर एक बार ट्राई की। हमारा मिशन 2.5 घंटे चला, उसमें भी हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज अर्ली इन द मॉर्निंग हमने जैसे कि मौसम देखा, मौसम बिल्कुल क्लियर था। अर्ली इन द मॉर्निंग हमने एकदम से मशीन लगाई और 2 घंटे में हमने रास्ता क्लियर कर दिया। अब जो है हमारा ये पूरा रोड बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें जो है हमें प्रशासन की पूरी हेल्प मिली, पूरी सहायता उन्होंने हमें की, पूरा कोऑपरेट किया। पुलिस वाले भाई हमारे साथ रहे हर वक्त और एसडीएम मैम प्रीतिका जिंदल जी उन्होंने स्पेशल विजिट किया 205 तक हर पॉइंट पे। टोटल एनएचआई टीम उनके साथ में हमारे केएमसी और हमारे क्लाइंट भी सब हम साथ में मिलकर एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन की। हम सबका एक ही डिसीजन था कि हाँ कि हमने खोलना है रास्ता, लेकिन सिचुएशन देख के। जिला बिलासपुर के भाखड़ा में मत्स्य विभाग के द्वारा मछुआरों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें भाखड़ा, माकड़ी, कनफारा, नकराना के मछुआरों ने भाग लिया, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा के द्वारा मछली पकड़ने के जाल और लाइफ जैकेट प्रदान किए गए। आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि चाहे भाजपा की प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, भाजपा सरकारों ने हमेशा गरीब पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया और इसके लिए कई कार्यकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत मछुआरों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए योजना के तहत उन्हें मछली पकड़ने के जाल और लाइफ जैकेट प्रदान की गई। रणधीर शर्मा ने कहा, भाखड़ा, माकड़ी में काफी लोग मछुआरे काम करते हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर प्रदेश सरकार कृति संकल्प है। हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हर वर्ग के हितों की रक्षा करती आ रही है। विशेषकर जो गरीब पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। आज यहाँ पर मत्स्य विभाग द्वारा जो हमारा मछुआरा वर्ग है उनके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई, उस योजना को लेकर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें ये भाखड़ा, माकड़ी, लोहा, नकराना तक के जो है मछुआरे वो यहाँ पर आए थे। जो योजनाएं मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है उनकी जानकारी दी, जो हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभ मछुआरों को मिलते हैं उसकी जानकारी दी और उस योजना के अंतर्गत जो लाइफ जैकेट और मछली पकड़ने के जाल है वो इस योजना के अंतर्गत मछुआरों को दिए जाते हैं। इस क्षेत्र के मछुआरा वर्ग को आज ये दोनों चीजें वितरित की जा रही हैं, वितरित की हैं, जिसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत सोलन की फल एवं सब्जी मंडी पहुंचे, जहां उनका किसान संगठन ने स्वागत किया। राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का किसान समय रहते एकजुट हो जाए, वरना यह अंबानी ग्रुप आपको खा लेगा। टिकैत ने कहा कि देश में कृषि मंत्रालय जैसी कोई चीज नहीं है, किसान हमारी बात मान ले, सरकार की हमें जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि टमाटर पर आधारित और अन्य फल एवं सब्जियां आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहिए ताकि किसानों को दाम मिल सके।
किसान को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये अडानी आपके घर में बैठ गया, आपके दरवाजे में बैठ गया, आपको लुटेगा। ये तो डाकू है, चोर आगे, इनके आगे लोग इलाज करना पड़ेगा इनका। सरकार बात मान ले कि किसान हमारी बात मान लो, केंद्र सरकार की हमें जरूरत नहीं रहने की। ठीक कहा कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी तो है ही नहीं सरकार, जो कंपनियों की सरकार है आज मौजूदा प्रदेश में हो या उसमें, उसे कंपनी तो चला रही सरकार को। सरकार तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। पक्के एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगे, टमाटर, ये जो पहाड़ का किसान है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी अवेलेबल करवाई जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ से माल मुंबई की मार्केट ठीक है तो वहां तक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार दे। आप ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो किसान को, पूरे देश की, दुनिया की मंडी करवा दो देश की, तो ये पहाड़ का किसान बच जाएगा। वो वेजिटेबल्स का हो या फ्रूट्स का किसान हो या नीचे दाल और उसका किसान हो, तो ये देना पड़ेगा। ये हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, जो हिल पॉलिसी है, अगर पहाड़ में रहने वाले कोई लोग हैं तो उनको हिल अलाउंस दिया जाए, यहाँ पे एग्री बेस इंडस्ट्रीज लगे और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी वहाँ पे दी जाए। सोलन पहुंचे राकेश टिकैत शांति प्रिय तरीके से अपने अगले गंतव्य की ओर निकल रहे थे, तभी सेब मंडी के एक आढ़ती ने कुछ ऐसा कहा कि टिकैत अपना आपा खो बैठे। आढ़ती ने कहा कि ये नारे यहाँ नहीं लगते, ये दिल्ली में लगते हैं। तभी राकेश टिकैत ने उस व्यक्ति को जमकर सबक सिखाया। 5 मिनट में बोल रहा हूँ, ये पैक दिल्ली में चलता है या नहीं चलता, नारेबाजी आगे करो यहाँ से। अरे क्या बीमारी है? ए भाई, आज मैं दूंगा जवाब, आज क्या होगा? नारेबाजी तो होली जो होनी तेरे बाप की जगह है, तेरे बाप की, तेरे बाप हम जाते हैं। आगे चलो यार, ये नीचे उतरो। तो एंटी है तो एंटी वालों को देखना है। देश में कोरोना की पाबंदियां हटाए जाने के बाद इस शांत प्रिय प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोग अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आए दिन इनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कालका की तरफ से परवाणु टोल प्लाजा पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, जिस पर विधायक के नाम की पट्टी लगी हुई थी, ने जमकर दादागिरी दिखाई। एक तरफ जहां टोल नहीं दिया, वहीं जब उसे टोल कर्मियों द्वारा रोका गया तो वह उनसे उलझ गया और गाली गलौज करने लगा। कर्मचारी से हाथापाई कर डाली, जिसके चलते टोल प्लाजा कर्मचारी भी तैश में आ गया। वह भी डंडा लेकर आया और उसने भी गाड़ी पर डंडा दे मारा। बताया यह भी जा रहा है कि कार सवार युवक विधायक का बेटा है और उस पर वीआईपी होने का नशा सवार था। इस घटना की सूचना पुलिस को लगी तो वह मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया, जहां गाड़ी वालों को छोड़ दिया गया और टोल प्लाजा वाले कर्मचारियों को बिठाए रखा गया, जिसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। मंडी जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की सदर इकाई का साधारण अधिवेशन मंडी स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन के सभागार में आयोजित हुआ। अधिवेशन में सदर इकाई के त्रैवार्षिक चुनाव जिलाध्यक्ष हरीश शर्मा की उपस्थिति में संपन्न करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से रेवती राम शर्मा को चौथी मर्तबा प्रधान चुना गया। मंडी स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन के सभागार में सदर पेंशनर्स कल्याण संघ का साधारण अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की सहमति से जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा के नेतृत्व में सदर इकाई के चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें रेवती राम शर्मा को सर्वसम्मति से सदर पेंशनर्स कल्याण संघ का चौथी मर्तबा प्रधान चुना गया। इस मौके पर रेवती राम शर्मा ने कहा कि वे संघ के सदस्यों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। संघ की लंबित पड़ी मांगों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। सभी पेंशनर भाई बहनों का, अपने सदर ब्लॉक के जितने भी हमारे आजीवन और वार्षिक सदस्य हैं, उनका धन्यवाद करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर चौथी बार भी विश्वास व्यक्त किया है। बाकी रही उनकी आशाओं की और आकांक्षाओं की बात, मैं पूरे तन मन धन से इस संगठन को चलाने की अगले 3 वर्षों में
तक कोशिश करूंगा। और जितनी कर भी हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं, जैसे 5-10-15% को मूल वेतन में मिलाने की जो बात है, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे और सरकार से इसको मनवाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल रिम्बर्समेंट के पेंडिंग करोड़ों में मेडिकल रिम्बर्समेंट बिल के जो भुगतान है, उसके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। नंबर 3, जो जेसीसी का गठन कराने के लिए भी हम सरकार से आग्रह करेंगे। 2003 से ये जो पेंशन बंद कर दी गई है, इसके बारे में भी इसको दोबारा पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करे। चौथा, ये जो करुणामूल आधार पर जिनको नौकरियां मिलती हैं, वो भी कल मैंने देखा उन्होंने जुलूस निकाला हुआ था। तो सरकार से आग्रह है कि जो करुणामूल आधार से जो पात्र लोग हैं, उनको जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है नौकरियों का देने का प्रबंध किया जाए। बाकी जयराम जी, जो 5-10-15% है, इसको आप मानने की कृपा करें, क्योंकि अगर आने वाले भविष्य में ये बात अगर नहीं बनी तो इसमें जो है सरकार को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।